हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में, मतलब दूध नहीं पचता जिन लोगों को, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्या होता है और क्या ये आपके लिवर और डाइजेशन पे इम्पैक्ट डालता है। देखिए, मिल्क के अंदर एक प्रकार का शुगर पाया जाता है जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं, और वो जो लैक्टोज है कई लोगों को इंडाइजेशन बना देता है, यानी पचता नहीं है, अपच क्रिएट करता है। उन्हीं लोगों को हम बोलते हैं कि उनके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं। उसका काम होता है एक एंजाइम को बनाना जिसका नाम है लैक्टेज। और इस लैक्टेज एंजाइम का काम है कि अगर दूध पिया है पेशेंट ने और उनके अंदर लैक्टोज आ रहा है, यानी जो दूध का शुगर है वो आ रहा है, तो उस लैक्टोज को तोड़ने का काम लैक्टेज का होता है। और वो उसको तोड़ता है, प्रोसेस करता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। अब मान लीजिए अगर किसी के स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज एंजाइम की कमी आ गई, तो अगर वो मिल्क पिएंगे तो उनके अंदर जो लैक्टोज आ रहा है ना वो प्रोसेस हो पाएगा और ना ही वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो वो टूटेगा ही नहीं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में और डायरेक्टली चला जाएगा कोलोन के अंदर, आगे प्रोसेस हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद जो कोलोन की लेयर है वहाँ से वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा। तो जब वो अनडाइजेस्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है, कोलोन के जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने रिएक्शन दिया होगा उसके साथ मिलके, और फिर वो जब ब्लड में घुल जाएगा तो वो रिएक्टिव सब्सटेंस को लेके वो अलग अलग ऑर्गन के पास जा सकता है, जिसमें सबसे कॉमन आता है हमारा लिवर, और फिर वो डाइजेशन को ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। किस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं? जैसे सबसे पहला सिम्टम मिल सकता है दूध पीने के बाद या तो लूज मोशन लग जाए या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए। दूसरा मिल सकता है उल्टियाँ लग जाएं। तीसरा लक्षण आपको मिल सकता है पेट में बहुत तेज़ दर्द बनना, ग्रिपिंग पेन, पेशेंट झुक के अपना पेट पकड़ लेता है कि बहुत ज़्यादा चुभने वाला दर्द हो रहा है। अगला लक्षण ये हो सकता है कि दूध पीने के बाद एकदम से पेट फूल गया, ब्लोटेड हो गया, पेट में भारीपन हो गया, भूख एकदम ही ख़त्म हो गई, एपेटाइट बिल्कुल पुअर हो गई और अगले मील को लेने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। कुछ लोगों में ये एसिडिटी भी क्रिएट करेगा, और ये भी कुछ लोगों को लगता है कि जो वो खा रहे हैं वो वापस बैक आ रहा है, मतलब बाकी उनके गले को जला रहा है और खट्टी डकारें आ रही हैं। तो ये सारे लक्षण बन सकते हैं अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस बाय बर्थ भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, तो 3 प्रकार का होता है। प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि इनिशियली तो लैक्टेज एंजाइम अच्छे से था बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन उसे बनाया करती थी, तो मिल्क आता भी था, तो लैक्टेज अपना काम करता था, लैक्टोज टूटता था, अच्छे से एब्जॉर्ब होता था और ताकत मिलती थी पेशेंट को दूध से। लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट होता गया वैसे वैसे लैक्टेज एंजाइम का बनना कम हो गया। अगर ये चीज़ है और तब जाके डेवलप हो गई है लैक्टोज इनसेंसिटिविटी, तो हम बोलेंगे कि प्राइमरी लैक्टोज इनसेंसिटिविटी है। और सेकेंडरी लैक्टोज इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कोई बीमारी हुई, इतना लंबा कुछ बीमार पड़ा पेशेंट या किसी भी बीमारी के लिए इतनी दवाइयाँ खाई कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन लैक्टेज एंजाइम बनाना बंद कर रही है या बहुत ही कम कर रही है। तो ऐसे में भी आपको मिलेगा कि उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा मिल्क या मिल्क से बना कोई भी प्रोडक्ट। एक होता है लैक्टेज एलर्जी। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर लैक्टोज एलर्जी हो रही है तो उसका मतलब ये हो सकता है पर्टिकुलरली किसी एक डेयरी प्रोडक्ट के प्रति कभी कभी रिएक्शन आए और कभी कभी ना आए, ये भी हो सकता है। सेंसिटिविटी और एलर्जी दोनों में डिफरेंस है। सेंसिटिविटी का मतलब है पक्का दिक्कत होगी और एलर्जी का मतलब है पर्टिकुलरली किसी ऐसी चीज़ से दिक्कत हो जाए जो मिल्क से बना हो। जैसे किसी को पनीर से दिक्कत है लेकिन छाछ से दिक्कत नहीं है, तो वो एलर्जी के अंदर काउंट हो जाता है। अब ये जितने भी सिम्टम्स बनते हैं, बार बार बनने की वजह से आंतों में भी दिक्कत आएगी, पेट में भी दिक्कत आएगी और फूड पाइप में भी आ सकती है, क्योंकि एसिडिटी के बाद जो खट्टी डकारें आ रही हैं वो आपके पूरे पाइप एरिया को ही ख़राब कर रहा है, फूड पाइप को, ईसोफेगस जिसे हम बोलते हैं। और लिवर को भी बार बार दिक्कत आएगी डाइजेशन करने में, लंबे समय तक ये खिंचता रहेगा, तो इससे लिवर इन्फ्लेम्ड हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो इस तरह से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की सेंसिटिविटी आपके लिवर को भी इम्पैक्ट कर सकती है। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत बनती है तो अपने लिए सेंसिटिविटी टेस्ट कराना चाहिए। एक तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का कराना चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी टेस्ट भी आता है जो थोड़ा और बेटर में आपको बता देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ब्रीफ आपको करेगा, दिक्कत कर सकती हैं, खाने पीने से लेकर हर तरह के एलर्जन के बारे में उसमें आ जाता है।
साथ में आप एक ब्लड टेस्ट और करा सकते हैं जिसको हम टोटल IgE बोलते हैं। तो बॉडी में अगर किसी भी तरह की सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन चलती है तो वो लेवल भी रेज्ड आता है। अगर आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत है या इंडाइजेशन बार बार बनता है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स रहती हैं, लिवर संबंधित कोई भी बीमारी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।